हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ को समझा था, उसके बेसिस को समझा था। आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें है द एचसीएफ ऑफ 204, 1190 एंड 1445 इज। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या दिया है हमें? 204, 1190 एंड थर्ड नंबर जो हमारे पास है 1445। चलिए, तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका। आप क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर जो है इससे आप जो उससे बड़ा नंबर है सेकंड नंबर पर उससे डिवाइड करेंगे। चलिए इसे डिवाइड करें। 1190 डिवाइडेड बाय 204, तो ये लगभग 5 टाइम्स होगा। 5 4s are 20, कैरी हुआ आपके पास में 2, 5 0 0 प्लस 2, 5 2s are 10। चलिए माइनस करें, 9 - 2 = 7, ये हुआ 170। अब 170 से 204 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी 1 टाइम होगा। रिमाइंडर क्या बचा? 4, यहाँ बचा 10 - 7 = 3। 34 से 170 को डिवाइड करें, तो 34 5 सा क्या होगा? 5 5 4s are 20, कैरी हुआ 2, 5 3s are 15 प्लस 2 17। मतलब जो हमारे इन दोनों नंबर्स यानी कौन कौन से 204 और 1190 का एचसीएफ तो क्या आया? 34। अब हम क्या करेंगे, इस 34 से नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसे भी डिवाइड करके। 1445 डिवाइडेड बाय 34, लगभग 4 टाइम्स होगा ये। 4 4s are 16, कैरी 1, 4 3s are 12 प्लस 1 13। 14 - 6 क्या हुआ? 8 हुआ, यहाँ बचा 3। चलिए ये हो गया आपके पास 85। 34 से ये होगा 2 टाइम्स, 34 2s are 64। 15 - 8 कितना हुआ? 7 हुआ, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में? 7 - 6 = 1। अब 17 से 34 को डिवाइड करिए, तो 17 2s are 34। तो जो लास्ट नंबर, जिस सबसे छोटा नंबर जिससे हमारा नंबर डिवाइड हुआ, वो नंबर क्या है? 17। तो हमारे इन तीनों नंबर्स, मतलब कौन कौन से नंबर्स हो गए? 204, 1190 और 1445 का एचसीएफ क्या होगा? ये होगा 17। तो देखा आपने इसको सॉल्व करने का तरीका। हमें क्या करना है, जो हमारे पास यदि 3 नंबर दिए हों या 4 नंबर दिए हों, तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करें। तो यहाँ पर 204 और 1190 को हमने सॉल्व करके देखा, तो इनका एचसीएफ कितना आया? 34 आया। अब इस 34 से इसे भी डिवाइड करके देखा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो क्या आया? 17। तो तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या कहलाएगा हमारा? 17। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सम। हमारे पास कंडीशन है एक, हमें दिया हुआ है एचसीएफ फाइंड करना है A/B, C/D एंड E/F का। A/B, C/D एंड E/F का हमें निकालना है एचसीएफ। तो चलिए इसे देखें। तो आपको ध्यान होगा ये नंबर्स कैसे हैं? ये नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स है, और रेशनल नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? तो यहाँ पर तरीका था एचसीएफ किसका? A/B, C/D एंड E/F का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, और इसे डिवाइड किससे करेंगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए हमारे पास में जो नंबर्स अगर कुछ होते हैं, तो उस कंडीशन में उनका एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर A, C और E जो हमारे पास में तीनों कैसे अननोन नंबर्स हैं, हमें नहीं मालूम। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ A, C एंड E, और साथ ही साथ जो हमारा एलसीएम है यहाँ भी हमारे पास किस फॉर्म में है? ये B, D, F के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? एलसीएम ऑफ B, D एंड F। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में है, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7 एंड 9/8।
3/4, 6/7 एंड 9/8। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। चलिए, तो एलसीएम क्या होता है? 3/4, 6/7, 9/8। यहाँ पर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे क्या बताया था मैंने आपको? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला एलसीएम के लिए कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां पर बात करें तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 और एचसीएफ ऑफ 4, 7 एंड 8। देखिए 3, 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, देन 3 1 आर 3। सो नंबर हमारा क्या हुआ? 2 × 3 × 3, मतलब ये हुआ आपके पास 18। तो ये तो हुआ 18। अब देखिए ये जो नंबर्स हमारे पास हैं, 4 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। अब इन दोनों नंबर्स में से 4 और 7 तो दो नंबर्स कैसे हुए? को प्राइम नंबर हुए। अब 4 और 8 की बात करें तो यहाँ पर 4 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन जब 4 और 7 की बात करेंगे, दोनों नंबर्स कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। तो उस कंडीशन में एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 18/1, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 18 होगा। तो देखा आपने, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा किस पे बेस्ड था? एचसीएफ निकालना था मेरे रेशनल नंबर का। यहाँ पर हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। तो जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/4 एंड एचसीएफ इज 4, देयर एलसीएम इज। हमारे जो नंबर्स हमारे कितने कितने हैं? 3/4 के फॉर्म में हैं। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास में 4 है और एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नंबर्स हमारे क्या क्या हैं? 3x एंड 4x, 3x एंड 4x। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप x इनका मल्टीपल है, दोनों में कॉमन है, तो उस कंडीशन में एचसीएफ भी हमारा क्या होगा? ये भी हो गया 4। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब अब आपको एलसीएम की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें वो फाइंड करनी है। अब देखिए एचसीएफ की वैल्यू 4 हो गई, तो उस कंडीशन में हमारे नंबर्स क्या क्या हो गए? 3x, मतलब ये हो गया 3 × 4, यानी ये हुआ 12। और जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा? 4x, मतलब क्या हुआ? 4 × 12 इक्वल क्या हुआ? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, देयर एलसीएम इज। हमें जो दो नंबर्स दिए वो किस रेशियो में दिए हैं? 3/4 दिए हैं। एचसीएफ की वैल्यू हमें दी है 4, तो हमें उनका एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया हुआ है 4। अब इन दोनों नंबर्स का रेशियो 3/4 है, तो इनका कॉमन नंबर क्या होगा? मान लेते हैं कि नंबर्स क्या क्या हैं? 3x एंड 4x। एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ किसके इक्वल होगा? इस हमारे कॉमन पार्ट के इक्वल, मतलब ये x के इक्वल होगा, तो ये कितना होगा? 4 होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 3x, मतलब 3 × 4, तो ये होगा 12। और जो सेकंड नंबर है ये कितना होगा? सेकंड नंबर हमारा 4x के इक्वल हो गया, तो 4 × 4 मतलब क्या हुआ? 16। अब हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है
कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए अब हमारे पास में एलसीएम की वैल्यू नहीं है तो ये हो गया एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू हमें मालूम है 4, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब क्या होगा 12 इंटू 16। चलिए तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा 12 इंटू 16 बाय 4, डिवाइड कर दें 4 4 जा 16, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया हमारा 12 4 आर 48। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सम है द एलसीएम एंड रेशियो ऑफ 4 नंबर्स आर 630 एंड 2:3:5:7। जो हमें कुछ नंबर्स दिए, 4 नंबर दिए, इनका रेशियो कितना हो गया 2:3:5:7 और इनका एलसीएम दिया हुआ है 630। एलसीएम की वैल्यू क्या है 630। हमें इसमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखें, तो यहां पर अगर मैं इन नंबर्स को ले लूं 2x 3x 5x एंड 7x आर नंबर्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा 2x 3x 5x एंड 7x का एलसीएम क्या होगा। देखिए सारे नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स को प्राइम होते हैं तो उनका क्या करते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट। तो 2 3 आर 6 6 5 आर 30 37 आर 210। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, जो एलसीएम की वैल्यू कितनी है 210x, और हमें क्या आंसर दिया है 630, मतलब जो 210x जो होगा वो किसके इक्वल होगा 630 के। तो x की वैल्यू क्या होगी 630 डिवाइडेड बाय 210। तो ये डिवाइड कर दिया आपने कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, ये हो गया 2x, मतलब ये हुआ 2 इंटू 3, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना हो गया, ये है 7x, मतलब 7 इंटू 3, तो ये हुआ हमारा 21 एंड 6। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हुआ 21 माइनस 6 इक्वल कितना आएगा 15। तो देखा आपने कि एलसीएम और एचसीएफ का यूज करके हम इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम को। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। जो ऑप्शन के फॉर्म में हमारे पास 4 आंसर दिए हुए, सबसे पूछा हमसे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहले हमें चारों आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ये हुआ 7/8, 13/16, नेक्स्ट हमारे पास में 31/40 और उसके बाद है 63/80। तो अब हम यहां पे सीखेंगे कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें क्या फाइंड करना है, उनका एलसीएम। तो यहां पर आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में 8, 16, 40 और 80। तो इनका एलसीएम क्या होगा 8, 16, 40 एंड 80। चलिए इसे सॉल्व करें। 8, 16, 40 एंड 80। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 2 से 20 टाइम, ये होगा 40 टाइम। अगेन 2 से करेंगे 2 टाइम, ये होगा 4 टाइम्स, ये हुआ 5 टाइम, ये हुआ आपका 20 टाइम्स। अगेन करें 2 से 1 टाइम, 2 2 आर 4, ये 5 नहीं होगा, 10 होगा, 20 होगा 10 टाइम्स। अगेन 2 से करेंगे तो ये होगा 1 टाइम, 5 नहीं होगा, 10 होगा 5 टाइम्स। अब 5 से करें तो हमारा एलसीएम क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16, 5 80। तो एलसीएम हमारे पास हो गया 80। तो हमें सभी नंबर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर 80 में। तो जो 7/8 होगा इसे आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 होगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 10 कर दीजिए, क्या हुआ 70। सेकेंड नंबर हमारे पास है 13/16। तो 16 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो 16 5 80 होता है। तो ऐसे ही फिर 13 को भी 5 से करिए, तो 13 5 क्या हुआ 65। नेक्स्ट नंबर 31/40 है, तो 31/40। अब इसे 80 बनाने के लिए क्या करेंगे 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 80।
और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 62। नेक्स्ट नंबर क्या है 63/80, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप देखिए इसमें अगर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 62/80 हुआ, उससे बड़ा नंबर क्या हुआ 63/80 हुआ, उससे बड़ा नंबर हमारे पास में क्या हुआ 65/80 हुआ, और उससे बड़ा नंबर क्या हुआ 70/80। और इनके ओरिजिनल नंबर्स की बात करें तो 62/80 का ओरिजिनल नंबर क्या था 31/40, 63/80 का नंबर क्या था, ये ऐसा ही था 63/80, 65/80 का नंबर क्या था 13/16 एंड 70/80 का नंबर था 7/8। तो इस तरीके से हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिला 7/8। तो एलसीएम निकालकर आप सभी नंबर्स को सेम एलसीएम में चेंज करेंगे और फिर उसमें न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर छोटा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा बड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा सम है द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 24, 32 एंड 36 एंड 54। नंबर क्या क्या दिए हमें 24, 32, 36 एंड 54। ऐसा नंबर हमें बताना है विच इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। ऐसा नंबर जिसको 5 इंक्रीज कर देने पर वो नंबर कैसा होता है, इनसे डिविजिबल होता है। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इनसे डिविजिबल नंबर क्या होगा। तो डिविजिबल नंबर निकालने के लिए क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 एंड 54। चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 12 टाइम्स, ये हुआ 16 टाइम, ये हुआ 18 टाइम, ये हुआ 27 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करें 2 6 are 12, ये हुआ 8 टाइम, ये हुआ 9 टाइम, और 27 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसे एज इट इज रहने दीजिए। अगेन 2 से हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि हमारा लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल नंबर खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें किससे डिवाइड करना है 2 से, फिर नहीं होगा तो 3 से, फिर 5, 7, जो हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे उनसे हमें चेक करना है। चलिए 2 3 are 6, 2 4 are 8, 9 को नहीं कर सकते, 27 को नहीं कर सकते। अगेन 2 से 4 को कर सकते हैं 2 टाइम, 2 1s are 2, ये 9, 27। अब 3 से करें 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड 3। तो हमारा एलसीएम कितना आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, और 3 आया हमारा 3 टाइम्स। तो ये हुआ, ये नंबर हमारे पास कितना आया इनका एलसीएम आया 864। 864। अब हमसे क्या कहा गया था कि ये नंबर कब होगा, जब हम 5 इंक्रीज करेंगे, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, तो जो हमारा नंबर होगा उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 864 में से 5 को माइनस करना होगा। तो ये हमारे पास में आएगा 859, मतलब हमारा नंबर 859 एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम 5 इंक्रीज करेंगे तो वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए अब देखते हैं हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। हमारा लास्ट सम है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 120। द सम ऑफ नंबर्स, जो हमारे पास नंबर्स है वो किस रेशियो में है 3:4 में है, और इनका एलसीएम कितना है 120 है। हमें नंबर्स का सम बताना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि नंबर्स क्या क्या हैं 3x एंड 4x। तो इस कंडीशन में इनका एलसीएम क्या होगा, ये होगा 12x। तो 12x की वैल्यू क्या होगी, 12x की वैल्यू होगी हमारी 120 के इक्वल, मतलब x कितना हो गया 120/12। तो x की वैल्यू क्या हुई, ये हुई हमारी वैल्यू 10। तो जो नंबर्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 3x था तो ये हुआ 3 × 10 मतलब हुआ 30, और जो सेकंड नंबर था 4x था तो ये हुआ हमारा 4 × 10 = 40। तो इन दोनों का सम क्या होगा 30 + 40 = 70। तो नंबर्स का सम हमारे पास आया 70। तो ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट सम।
जो हमने एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसमें से। अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। आई होप आपने हमारी क्लास को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।